प्रेज लॉर्ड। याद रखिए, यीशु आपके जीवन के अंदर कुछ हट कर करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। क्या आप करवाना चाहते हैं? आप में कौन कौन करवाना चाहता है? एक दूसरे से बोलिए, मैं तो यीशु की बनाई हुई दूसरी व्यवस्था में चलूंगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने कहा कि तुम सुन चुके होंगे, तुमने सुना था कि मूसा की व्यवस्था कहती है कि पथराव कर कर जो स्त्री पाप में पकड़ी जाए उसको पथराव करके मार दिया जाए। और यीशु ने एक व्यवस्था को पूरा किया और खत्म कर दिया। और क्या कहा? अब से मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि जो पाप करता हुआ पकड़ा जाए उसे क्षमा कर दो और उसे फिर से मौका दो। पतरस ने यीशु से आकर कहा, प्रभु यीशु, यदि मेरा भाई गलती करे तो मुझे कितनी बार क्षमा करना है? क्योंकि पतरस ने व्यवस्था पढ़ी थी और व्यवस्था में क्या लिखा था? हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख। तो इसलिए पतरस ने व्यवस्था को पढ़कर प्रभु यीशु से पूछा, प्रभु जी, हम अपने भाई को, यदि हमारा भाई गलती करे तो कितनी बार क्षमा करें? और प्रभु यीशु ने बड़ी सरलता के साथ जवाब दिया, 7 गुना 70। तो कितना हो गया? 7000, है ना? 7000 बार आपको, हाँ या ना, आपको क्षमा करना है। नहीं प्रभु, हमारा तो व्यवहार कहता है 1 बार, 2 बार और तीसरी बार चक दो फटे। हम तो बस 3 बार क्षमा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप परमेश्वर के आशीषों की इच्छा को, यदि आप बिना श्राप की इच्छा को, यदि आप अनुग्रह की इच्छा को, यदि आप दया की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करवाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के प्रभु यीशु पुत्र की व्यवस्था के मुताबिक चलना होगा। यदि आप चाहते आपके घर की आशीषें बढ़ जाएं, यदि आप चाहते आपके आटे में कभी कीड़े ना पड़े, यदि आप चाहते आपकी जुबान अच्छी दिखाई दे, यदि आप चाहते आपकी आंखें अच्छी दिखाई दे, यदि आप चाहते आपकी किडनी कभी खराब ना हो, यदि आप चाहते आप हष्ट और पुष्ट दिखाई दे, यदि आप चाहते हैं आपका पैसा दवाइयों में ना जाए, तो आपको यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था के मुताबिक चलना होगा। पहली व्यवस्था जो आदम के कारण आई, उसमें क्या था मालूम आपको? पहला मनुष्य जब पाप करता था, या पहले जब आदमी गुनाह करता था, तो परमेश्वर आदमी को तो छोड़ देता था, लेकिन विश्वासियों को नहीं बख्शता था। किस किस को सुनाई दिया? पहले के विश्वासी अगर घर में रह जाते थे तो परमेश्वर घर में ही लटका देता था। किस किस को समझ आ रहा है? वो घर में ही टेढ़े मेढ़े हो जाते थे। पहले का आदमी अगर घर में रहता था, आज नहीं जाऊंगा, आज उठने का दिल नहीं कर रहा, आज सोने का दिल कर रहा, आज घराटे मारूंगा घर में, और ज्यादा घराटे पे घराटा मारूंगा। यदि ऐसा सोचता था तो परमेश्वर घर में ही क्या करता था? बिस्तर पर ही लटक जाता था। क्यों? क्योंकि पहली व्यवस्था में था। समझ पा रहे? लेकिन आज के समय में प्रभु यीशु परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने एक व्यवस्था बना दी। और वो क्या बना दी? अपनी मर्जी से तुम मेरे पास आ सकते हो। यदि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे करीब आओगे तो ही धर्मी ठहरोगे। आज का परमेश्वर, जिसका नाम यीशु परमेश्वर है, वो जबरदस्ती लोगों को अपनी पूजा नहीं करवाता, जबरदस्ती उनके स्वप्न में जाकर उनको डराता धमकाता नहीं है, जबरदस्ती उन्हें सकरे मार्ग पर नहीं चलाता, बल्कि कहता है तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं,
एक सकरा है, एक चौड़ा है। जो व्यक्ति सकरे मार्ग पर चलेगा वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, जो चौड़े पर जाएगा वो नरक की ओर प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु ने कहीं पर चेलों को नहीं कहा तुम्हें इस पर चलना है मतलब चलना है, कहा बाइबल में कहीं पर भी यीशु ने नहीं कहा तुम्हें प्यार करना है तो मतलब करना है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। यह सिर्फ पुराने नियम में था, लेकिन नए नियम में यीशु ने कहा यदि तुम अपने तन मन धन अपनी पूरी शक्ति से पिता परमेश्वर से प्रेम करते हो, पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा, यदि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, तो तुम मेरे लोग होगे, तो तुम मेरे परिवार होगे। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो, जो वचन मैंने कहे हैं उन वचनों के मुताबिक चलते हो, तो तुम मेरे चेले होगे। ये बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आप बाइबल के मुताबिक चले बिना चेले बनना चाहते हैं तो आप गलत फहमी में हैं। यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ किए बिना यीशु के चेले अपने आप को कह रहे हैं तो आप गलत फहमी में हैं। यदि आप केवल मात्र बाइबल को अपने हाथ में उठाकर कहते हो मैं अच्छा विश्वासी हूं तो आप गलत फहमी में हो। लेकिन यदि आप इस बाइबल के अंदर लिखी गई बातों के मुताबिक जीवन जीते हो तो आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं चेला हूं, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप विश्वासी हैं, बल्कि संसार का सरदार जिसका नाम शैतान है वो कहेगा ये परमेश्वर की संतान है। इस संसार के लोग कहेंगे ये मसीह हैं, इस संसार की आत्मा कहेंगी ये मसीह हैं, क्योंकि ये मसीह यीशु के द्वारा बनाए हुए आज्ञा के मुताबिक जीवन जीते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस खड़ा हुआ प्रचार कर रहा था। कुछ लोग वहां से आए और आकर कहने लगे ये तो अनपढ़ है, ये तो अनपढ़ व्यक्ति प्रचार कर रहा है। प्रेरितों के काम 11वें अध्याय में लिखा है। फिर एक ने कहा ओ मुझे समझ आ गया, ये यीशु के साथ रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप यीशु में हैं, यीशु पर विश्वास करते और आपके हालात नहीं बदले तो आज भी आप यीशु में नहीं हैं। यदि आपका यीशु में आने से हालात बदल चुके हैं, यीशु मसीह में आने से आप अनपढ़ थे, यीशु मसीह में आने से पहले आप अनपढ़ थे लेकिन पढ़े लिखे लगने शुरू हो गए हैं, आप स्मार्ट दिखने लगे हैं, आपकी आशीषें नजर आ रही हैं, आपकी ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं, आपके बिजनेस आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा लोग कहेंगे ये यीशु मसीह के साथ रहते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, यदि राजा के घर में रहने वाला व्यक्ति कहे मेरा तो आटा खाली है, राजा के घर में रहने वाला व्यक्ति कहे मैंने तो पिछले 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया। राजा के घर में रहने वाला व्यक्ति, किसके घर में? राजा के घर में रहने वाला व्यक्ति कहे मैं क्या करूं, मेरे तो पटे चितड़े कपड़े हैं। अगर राजा के घर में रहने वाला व्यक्ति ऐसा कहे और राजा को पता लग जाए कि मेरे महल में कोई ऐसा व्यक्ति है तो राजा को शर्म आने लगेगी। राजा कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे राजमहल में कोई गरीब रहता है, हमारे राजमहल में कोई कंगाल रहता है, ऐसा हो सकता है? बोलिए ना। तो आपका यीशु राजा है और आप यीशु मसीह के नगर के नागरिक हैं, आप यीशु मसीह की प्रजा हैं, आप उसके चुने वंश के सदस्य हैं, आप उसकी निज भूमि हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या आप गरीब रह सकते हैं? क्या अचानक आपका एक्सीडेंट हो सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आई कांट बिलीव दिस। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि यीशु पर विश्वास करने वालों के लोगों के एक्सीडेंट अचानक हो जाए
अचानक हड्डियां टूट गई, अचानक उनका एक्सीडेंट हो गए, अचानक वो गिर गए। ऐसी बातों पर विश्वास ना करें। यदि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आज ही इस बात को काट दीजिए और कहें यह एक्सीडेंट आखिरी था, आगे अगला एक्सीडेंट नहीं होगा। आमीन। यदि आपके घर में बीमारी आई है, बीमारी ने आकर दस्तक दिया है, तो ऊंची आवाज में बोलिए ये बीमारी आखिरी थी, आज के बाद दोबारा नहीं आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके घर के अंदर आपकी बेटी ने बड़ी पीड़ा के साथ पहले बच्चे को जन्म दिया है, तो अपनी कॉपी पर लिखें और कहें आज के बाद दूसरा बच्चा पीड़ा के साथ नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होगी। आमीन। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो परमेश्वर के भवन में ज्यादा से ज्यादा आना बढ़ा दीजिए। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो परमेश्वर के स्थान पर बैठना शुरू कर दीजिए। यदि आप आशीषित होना चाहते तो अपने कानों को परमेश्वर के वचनों को सुनकर आशीषित कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का उद्देश्य क्या था इस दुनिया में आने का? नंबर 1, वह परमेश्वर थे और वो अपनी इच्छा को पूरी करते करते साबित करना चाहते थे कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर थे और परमेश्वर हैं और परमेश्वर रहेंगे, और वो इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। आपकी इच्छा को वो आज भी पूरी कर रहे हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं आप परमेश्वर के सामने रखते हैं। परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा है, प्रभु मेरी ये इच्छा है, प्रभु मैं ऐसा चाहता हूं। और प्रभु कहते हैं क्या तूने उस इच्छा के मुताबिक काम किया है? मैं जरा देख लूं। हाँ किया है, ओके डन, मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। आज परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करने की पूरी सामर्थ्य रखता है, लेकिन बार बार शैतान आएगा, बार बार अंधकार की शक्तियां आएंगी, बार बार दंड की पावर आएगी, बार बार श्राप की शक्तियां आएंगी और आकर कहेंगी ना 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 ना, वहां मत जा। नहीं, मैंने वहां जाने से आशीष पाई है, कुछ भी पाया है, वहां मत जा। कभी कभी चला जाया कर, कभी कभी ना जाया कर। धीरे धीरे तोड़ेगा वो। आप पहले नहीं है, आपसे पहले वो दाऊद, आपसे पहले वो पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब के साथ लड़ चुका है। आप पहले नहीं है, आपसे पहले उसने अक्विला, प्रिस्किला, दबोरा को परेशान किया है। आप पहले नहीं है, आपसे पहले मार्था, मरियम को भी उसने परेशान किया है। किसने? शैतान, लूसीफर की आत्माओं ने। तो आप पहले नहीं, आपके जैसे मालूम नहीं कितने उसने गिराए हैं, हाँ या ना? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मार्था और मरियम, लाजर आत्मिक उन्नति में तब बढ़ पाए जब उनको वचन सुनने की लत पड़ चुकी थी। क्या आपको वचन सुनने की, वचन याद करने की, वचनों के मुताबिक चलने की आदत पड़ चुकी है? यदि हां तो ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु परमेश्वर रोज अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरी करने के लिए तैयार हैं। आमीन। आपके जीवन में प्रभु यीशु पूरी इच्छा, अपनी पूरी इच्छा आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। आपकी इच्छाएं संसार के साथ मैच खा सकती हैं, लेकिन यीशु जो इच्छाएं, अपनी इच्छाओं को जो आपके जीवन में वो पूरा करना चाहते हैं, वो टोटली आत्मिक है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।